नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएसआई बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम पे हमने फ्री ग्रुप चलाया है। बिल्कुल आप उसको तुरंत ज्वाइन करिए और फ्री प्रैक्टिस करना चालू करिए। 15 सितंबर से प्रैक्टिस करवाना चालू कर रहे हैं। डेली 80 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। एक दिन आपका जीके, मूल विधि और संविधान और प्लस जो है हिंदी 40-40 ये क्वेश्चन होगा और दूसरे दिन रीजनिंग और मैथ्स की। इस तरह से डेली कंप्लीटली फ्री प्रैक्टिस चलाएंगे। दूसरी चीज ये कि मैंने आपसे बोला है कि मूल विधि का मैं पूरा करवा दूंगा और उसी डायरेक्शन में मैंने आपसे बताया था अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जो है ये हो पाएगा। सारे जो है हमने यहाँ पे चीजें करनी चालू कर दी, टेंशन मत लीजिए। पॉलिटी के संविधान के लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुका था, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले जो ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है वो वाले कुछ कुछ टॉपिक यहाँ पे देने जा रहा हूं, ठीक है। आप इनको देख लो भैया। इस वाले वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया इस टॉपिक में, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए ये हो ही नहीं सकता है। आप इसको पूरा पढ़ के देखिए। यूपीएसआई में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा के देखिएगा, सारे इससे हल हो जाएंगे जो जिस टॉपिक का मैं देने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये कुछ जो हमारे पॉलिटी के पहले मैं टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियो दिए दे रहा हूं, फिर मैं एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव करके एक वीडियो बना के पूरा जो है आपको पॉलिटी का क्लियर कर दूंगा, जो ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है, जिससे पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और जिससे कंप्लीट ऑफिशियल जो है सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा। बिल्कुल जो है अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ, ट्रिक्स के साथ, ठीक। पूरा प्रयास जारी रहेगा। फ्री टेलीग्राम में आप फॉलो करते रहिए। वहां पे अगर आप फॉलो करेंगे सारी चीजें मिलती जाएंगी। हमारा फ्री टेलीग्राम है बिल्कुल, यूपीएसआई बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, कोई कॉमा वॉमा स्पेस नहीं है, ठीक है। इसको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाए लिंक, वहीं से ज्वाइन करिएगा। तरीका ये है कि पहले टेलीग्राम को इंस्टॉल कर लो, ठीक है। फिर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उससे इसको टेलीग्राम से ओपन करिए और ये ग्रुप आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने पिक्स विक्स देना चालू भी कर दी है। आप चाहें तो देख सकते हैं मीडिया सेक्शन में जाके। अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ मीडिया होता है, फाइल्स होती है, इसमें पीडीएफ लिंक और वॉइस मैसेज। अभी मैं दिखाता हूँ आपको ऑफिशियल सिलेबस। ऑफिशियल सिलेबस ये है, ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहले मैं संविधान के कुछ छोटे छोटे पार्ट्स के वीडियो दे रहा हूँ। आप इसका सिलेबस देख सकते हैं ध्यान से। संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, नीति निर्देशक डीपीएसपी हो गया, मूल कर्तव्य हो गया, और ये जो है संवैधानिक सूचियां, ठीक है। तो ये वाले अभी जो है कुछ छोटे छोटे वीडियोज हैं, प्लस और भी जितने भी हैं ये आप ये देख लीजिए। पूरा सिलेबस के हिसाब से चलेंगे हम, ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से। जो ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है सारे पॉइंट पहले मैं सोच रहा हूँ छोटे छोटे एक वीडियो दे दूँ आपको, फिर एक मैं कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव दे दूंगा करीबन 3-4 घंटे का, जिसमें ये सारी एक ही चीज एक ही क्लास में करके पूरा रिवीजन करा देंगे, ठीक है। और वो वाली जो क्लास बनाएंगे लास्ट में कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन की, उसकी पीडीएफ भी आपको फ्री दे देंगे। अभी छोटे छोटे क्लासेस दे रहा हूँ, आप इसको देखिए तुरंत, पूरी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, इससे बाहर जा ही नहीं सकता है। इस वाले वीडियो में हम लोग नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो यूपीएसआई के लिए जरूरी है, सारी चीजें कवर करेंगे। यूपीएसआई में इससे बाहर आ ही नहीं सकता है। कहो डीपीएसपी को क्या बोलते हैं? नीति निदेशक सिद्धांत। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को संविधान ने कुछ गाइडलाइन जारी की है कि वो फॉलो करनी चाहिए, करें ना करें ये जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है। मेन चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 36 से लेके ये पूरा 51 तक है, ठीक है। 36 से लेकर टोटल 51 तक है। 36 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई। स्टेट क्या होता है? कोई भी इंडियन अथॉरिटी, इंडिया की कोई भी अथॉरिटी, स्टेट की अथॉरिटी, इवन पब्लिक अथॉरिटी तक जो है माना गया है सुप्रीम कोर्ट ने। 37 वाला कि कैसे उसको लागू किया जाएगा। 38 में अगर आप देखेंगे कि स्टेट को सोशल ऑर्डर सिक्योर करना है, वेलफेयर और जो लोग हैं उनके लिए, ठीक है, जो लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए, तो राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, ये 38 में दिया है। बाकी मैंने इधर उधर कुछ फिलर जोड़े हैं, ये आप जरूर अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें। उसके बाद है कि 39 में क्या लिखा हुआ है कि क्या क्या प्रिंसिपल स्टेट को फॉलो करने हैं, कि राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ सिद्धांत, ठीक है। फिर 39A है। 39A में इक्वल जस्टिस ऑफ फ्री लीगल एड है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल जस्टिस ऑफ फ्री लीगल एड यानी कि समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, ये 39A में है, ठीक है। 40 में क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। विलेज पंचायत ये एक गांधीयन प्रिंसिपल है, ध्यान रखना। इसका डिटेल डीपीएसपी का आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो हमारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत प्लेलिस्ट है। मैं यहाँ पे क्विक कर रहा हूँ सारे एग्जाम्स के रिवीजन के लिए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं फैक्चुअल। 41 में क्या है कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस, मतलब कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का और सार्वजनिक सहायता। ये सब किस चीज के लिए है? ये सरकार को दिशा निर्देश जारी करता है संविधान कि भैया ये सब चीजें करो। 42 में क्या है कि जस्ट और ह्यूमन कंडीशन आपको देनी चाहिए वर्क में, यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं, प्लस मैटरनिटी लीव देनी चाहिए। अच्छा, ये जो डीपीएसपी है इसको अंबेडकर साहब, जो बाबा साहब अंबेडकर हैं, जिनको ये संविधान का फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उन्होंने बोला था कि ये नॉवेल फीचर है। किसको बोला था नॉवेल फीचर? डीपीएसपी,
यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो ये है, ये क्या है, ये आपके नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है, ये नॉवेल फीचर है, ध्यान रखना, ये आ सकता है ये। और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को अगर आप जोड़ दो तो क्या है, ये सोल है, आत्मा है कॉन्स्टिट्यूशन की। ये एक चीज और याद रखिएगा, ग्रैनविल ऑस्टिन ने डिस्क्राइब किया है डीपीएसपी को और फंडामेंटल को, क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं एग्जाम में। देखिए डीपीएसपी का कहीं भी संविधान में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि भैया ये गांधीयन है, ये सोशलिस्ट है, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है। ये सिर्फ इसलिए बांटे गए हैं बुक्स में, इसलिए दिए गए हैं कि भैया ये इस टाइप के हैं। जैसे कुछ जो है प्रिंसिपल है वो गांधीयन है, वो गांधीयन फिलोसफी को फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ सोशलिस्ट है तो सोशलिस्ट फिलोसफी को फॉलो करते हैं, कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल है तो लिबरल फिलोसफी को फॉलो करते हैं, वो लिबरल है, वो वेस्टर्न वर्ल्ड से जो है एसोसिएटेड है, ठीक है। 43 में क्या है, लिविंग वेजेस वर्कर के लिए होनी चाहिए। 43A क्या है कि भैया जो मैनेजमेंट है इंडस्ट्री का, उसमें पार्टिसिपेशन वर्कर का भी होना चाहिए। 43B इसको 97th अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था 2011 में। इसमें क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन करना चाहिए, ठीक है। 44 में क्या है, यूसीसी, सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। 45 में क्या है कि भैया देखो, जब तक राइट टू एजुकेशन वाला नहीं आया था, राइट टू एजुकेशन आया था 2010 में, उसको लागू कर दिया गया उससे, और ये जो आर्टिकल 21A आ गया था फिर फंडामेंटल राइट। अब तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन क्या है, अब वो फंडामेंटल राइट है बच्चों का। अभी तक का क्या स्टेटस है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले तक का मैं बताता हूं आपको, ध्यान से समझिए। देखिए एक 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, ठीक है। उसमें आर्टिकल 21 जो है घुसेड़ दिया गया। इसका यह मतलब है कि भैया जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं उनको एजुकेशन देने का उनका फ्री और कंपलसरी उनका राइट है, फ्री और कंपलसरी मिलेगी उनको, ठीक है। उससे पहले तक क्या होता था, उससे पहले तक ये डीपीएसपी में प्रोविजन था 45 में कि 0 से 6 साल, सॉरी, तो अब की मतलब क्या स्टेटस है ये समझिए। अब क्या है, जो 0 से 6, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पहले की बता रहा हूं मैं। अभी क्या स्टेटस है, 0 से 6 साल तक के बच्चों को राज्य को यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड केयर और जो है एजुकेशन देनी चाहिए, यानी कि बालपन, पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। ये क्या है, डीपीएसपी का प्रिंसिपल है आर्टिकल 45 के तहत। और 6 से 14 साल तक के बच्चों को क्या है, उनका फंडामेंटल राइट है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन उनको मिलना, ठीक है। वो ये उनको राइट टू एजुकेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया था। राइट टू एजुकेशन वाला जो था 2009 में बिल आया था, 2010 1 अप्रैल से वो लागू कर दिया गया था। आर्टिकल 21A में फंडामेंटल राइट में आपने देखा कि आर्टिकल 21A में ये लिखा हुआ है सब सब, ठीक है। तो अभी लेकिन क्या है, अब हो गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उन्होंने ये जो 6 से 14 साल तक की लिमिट है ये बढ़ा के कर दी है कितनी, 3 से 18। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपने अब तक पढ़ ली होगी, उसमें ब्रैकेट पूरे बांट दिए गए हैं, ठीक है। 5 + 3 + 3 + 4 इस तरह से ये पढ़ाई होगी। और ये इंप्लीमेंट कब होगी ये भी ध्यान रखना है, ये इंप्लीमेंट होगी 2021-22 में, ये 2020 में इंप्लीमेंट नहीं होने जा रही है, ठीक है। 21-22 में फेज वाइज होगी। और ये 5-3-3-4 का क्या मतलब है ये भी ध्यान रख लेना। 5 का मतलब है आपको 3 से लेकर 8 साल तक के बच्चों की जो प्रीवी वाली शिक्षा है ये, ठीक है, मतलब आंगनवाड़ी और प्री वाली शिक्षा, ठीक है। फिर 8 से लेके 11 हो गया। एज जो है, ये एज याद रखना, एज भी एसोसिएटेड पूछी जा सकती है। फिर 11 से 14 हो गया, और ये 4 क्या है, 14 से 18। तो ये 3 से लेकर 18 तक अब कंपलसरी देना है। ये राइट टू एजुकेशन ने इसको बदल, ये सॉरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इसको बदल दिया है, ठीक है। उसके बाद 46 में क्या है, एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो SC ST और जो वीकर सेक्शन होते हैं उनको देखना चाहिए सरकार को। 47 में क्या है कि भैया सरकार की ड्यूटी है कि न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ा रहना चाहिए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रहना चाहिए, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है 48, इसका क्या मतलब है कि जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को ऑर्गेनाइज करना भी ये राज्य की जिम्मेदारी है। 48A में क्या है कि आपको इन्वायरमेंट और जो की रक्षा करनी है, प्लस उसका सेफगार्ड करना है जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा, ये किसका दायित्व है, राज्य का दायित्व है ये। 49 का क्या है, स्मारक और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी कि जो मॉन्यूमेंट है प्लस जो नेशनल इंपॉर्टेंस के ऑब्जेक्ट है उनको भी संरक्षण देना, ये सब कानून बनाना किसका काम है, राज्य का काम है। 50 सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव, ये किसमें है, ये आर्टिकल 50 में है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में लिबरल इंटेलेक्चुअल वाला प्रिंसिपल है ये। 51 में इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करना है, ये भी क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है। 51 डीपीएसपी में है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने नोट करके रखी, फिलर वो मैं बता दे रहा हूं आपको, ट्रिक है कुछ। देखिए गांधीयन, अब इसमें मान लीजिए आपको एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं गांधीयन प्रिंसिपल कौन सा है, सोशलिस्ट कौन सा है, वेस्टर्न लिबरल कौन सा है, लिबरल इंटेलेक्चुअल। आप इसमें क्या करिए, मैं 2 की ट्रिक बता दे रहा हूं, एक तो गांधीयन और एक लिबरल इंटेलेक्चुअल, बाकी जो बच्चे सोशलिस्ट हो जाएंगे। गांधीयन के लिए क्या है भैया,
गांधीयन के लिए एक ये याद कर लीजिए, पीसीसी ईडीसी, इसको इसी ऑर्डर में याद करना है, तभी याद रहेगा। ऐसे ही कुछ भी लिख लीजिए, या फिर आप ट्रिक बना लीजिए इसकी, कोई पीसीसी ईडीसी से कोई वाक्य बना लीजिए गांधी जी से जोड़ के, ठीक है। पी फॉर पंचायत, पंचायत आर्टिकल 40 में है, ध्यान रखना। कॉटेज इंडस्ट्री 43 में है, आर्टिकल 43 में है, ध्यान रखना। कोऑपरेटिव सोसाइटी आर्टिकल 43 बी में है, ध्यान रखना। एजुकेशनल इकोनॉमिक राइट एससी एसटी के 46 आर्टिकल में है। ड्रग्स हो गया 47 आर्टिकल में। काऊ की रक्षा करना 48 में है। ये हो गया आपके गांधीयन प्रिंसिपल। गांधीयन प्रिंसिपल क्या है? पीसीसी ईडीसी। और इसमें देखिए आर्टिकल भी बढ़ते क्रम में 40 43 बी और जो है 46 47 48, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चाहे तो अपना सकते हैं, वरना अपनी कोई ट्रिक बना लीजिए, ठीक है। ये हो गया पूरे 5 प्रिंसिपल गांधीयन वाले। और लिबरल इंटेलेक्चुअल वाले कौन से हो गए? एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है, ये वाला हो गया। चाइल्डहुड केयर 45 में हो गया, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री वाला 48 में हो गया। एनवायरमेंट की रक्षा करना वाला 48A में हो गया। मॉन्यूमेंट वाला जो है वो भी 49 में हो गया। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है 50 में हो गया। इंटरनेशनल पीस 51 में हो गया, ठीक है। कुछ और पॉइंट लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ये आपको समझने चाहिए, जानने चाहिए। जैसे 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, ठीक है, 1976 में हुआ था ये। और इसने 3 नए डीपीएसपी को जोड़े थे। एक था आर्टिकल 39 की हेल्दी डेवलपमेंट चाइल्ड का होते रहना चाहिए। एक 39A, ये 39A लिखा हुआ है, ध्यान रखना। ये जो है ये ऊपर देखो मैंने किया, 39A है ये, ठीक है। ये 39A है, फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस 39A में है। 48 में क्या है कि भैया वर्कर भी पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट में, ये 48A में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नहीं, यहाँ पे ये चीज मिसप्रिंट हो गई। तो देखिए वर्कर का पार्टिसिपेशन होगा मैनेजमेंट में, ये 43A में है। वर्कर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे 43 में है, ये ध्यान रखना। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, ठीक है। और 48A वाला इन्वायरमेंट वाला हो गया, ये हो गया लिबरल इंटेलेक्चुअल। और प्लस जो है गांधीयन, बाकी सब जो है सोशलिस्ट हो गए, ठीक है। एक और चीज याद रख सकते हैं, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उसमें आर्टिकल 38 जोड़ा गया था, ये वाला, कि जो राज्य है उसको इनइक्वालिटी कम करनी है, इनकम की, स्टेटस की, फैसिलिटीज की और अपॉर्चुनिटी की, सब में इक्वालिटी लानी है, ठीक है। लेकिन राज्य क्या करता है? प्लीज कमेंट करके बताइए। कोशिश तो बहुत हुई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसे जो है इनइक्वालिटी समाज से नहीं मिट पाई है। खैर, हम अपने मुद्दे पर आएंगे। डीपीएसपी की लिस्टिंग मुझे देनी थी, ये मैंने दे दी है आपको, ध्यान ये ले लीजिए, ठीक। देखो ये इसी टेलीग्राम में मैंने पिक डाल दी है, सारी पिक का बम्पर रिवीजन चल रहा है, इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए अगर आपको मान लीजिए पिक एक साथ देखनी है, तो मैंने क्या बताया आपसे, आप जो है पहले ग्रुप अगर देखेंगे तो ग्रुप में कई सारे मैसेज होते हैं, आप यहाँ पे टैप करिए, टैप किया, ये आ गया। इसमें देखिए मीडिया वाले सेक्शन में जाके डायरेक्टली एक ही साथ सारी पिक देखो। एक पिक देखो, फिर दूसरी पिक ये देखो, ये डीपीएसपी वाली, ये जो मैंने बताई है पूरी, ये वाली, फिर इसके पहले और कई सारी पिक बम्पर रिवीजन चल रहा है।